हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। क्रिकेट और कंट्रोवर्सी का पुराना नाता रहा है और इस बार क्रिकेट और कंट्रोवर्सी के पाले में दो बड़े नाम आ गए हैं। वो हैं ग्लेन मैक्सवेल और वीरेंद्र सहवाग। ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में अपनी किताब द शोमैन के हवाले से कई बड़े खुलासे किए हैं और यह कह सकते हैं इन बड़े खुलासों में उन्होंने वीरेंद्र सहवाग पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और ये आरोप क्या है, तो इन पर बात करने के लिए हमें आईपीएल 2017 की ओर जाना पड़ेगा। किताब के हवाले से ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि उस समय आईपीएल 2017 के सीजन के दौरान ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स के कप्तान हुआ करते थे, वही वीरेंद्र सहवाग उस समय पंजाब किंग्स के मेंटोर हुआ करते थे। ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, एक मेंटोर होते हुए वीरेंद्र सहवाग ने उस सीजन में हर बार ये संभव कोशिश की, पूरी कोशिश की कि प्लेइंग 11 का हिस्सा ग्लेन मैक्सवेल ना बन सके। यानी उन्होंने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि वीरेंद्र सहवाग हर बार ये कोशिश करते थे कि पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में ग्लेन मैक्सवेल को जगह ना मिले। इससे पहले ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया कि ग्लेन मैक्सवेल को वीरेंद्र सहवाग ने ही एक टेस्ट सीरीज में मुलाकात के दौरान ये बताया था कि वे पंजाब किंग्स के कप्तान बनने वाले हैं। इस बात को लेकर ग्लेन मैक्सवेल काफ़ी खुश भी हुए थे और उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद उनकी वीरेंद्र सहवाग से एक लंबी बातचीत हुई और उनको ये लगने लगा था कि वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन जब आईपीएल 2017 का सीजन आया और पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में ग्लेन मैक्सवेल भूमिका निभा रहे थे, तो वहां पर उनको वीरेंद्र सहवाग की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि जब वो कप्तान की भूमिका में थे तो कई सारे प्लेयर्स ने उनसे कुछ शिकायतें भी की, जिसको लेकर ग्लेन मैक्सवेल ने कई बार ये कोशिश की कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि कोचेस का और कप्तान का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को भी वीरेंद्र सहवाग ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को कह सकते हैं उनके इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया था। आगे बात करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने यह भी आरोप लगाया कि जे अरुण कुमार, जो कि पंजाब किंग्स के उस समय बैटिंग कोच हुआ करते थे, तो ग्लेन मैक्सवेल का कहना है कि जे अरुण कुमार सिर्फ नाम के बैटिंग कोच थे, सारे के सारे फैसले वीरेंद्र सहवाग खुद ही लिया करते थे। इसके बाद कहते हैं ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि बात सबसे ज़्यादा तब आगे बढ़ी जब पंजाब किंग्स का एक मुकाबला आईपीएल 2017 में राजस्थान सुपर जायंट्स से हुआ, जहां पर पंजाब किंग्स की पूरी टीम मात्र 73 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो वहां वीरेंद्र सहवाग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने हार का सारा ठीकरा ग्लेन मैक्सवेल के माथे पर फोड़ दिया। इस चीज़ से ग्लेन मैक्सवेल काफ़ी आहत हुए थे। उन्होंने कहा कि हार की सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग ने ग्लेन मैक्सवेल के माथे मर दी थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि मैं इस चीज़ से बहुत आहत था और उन्होंने कहा मैंने आगे चल के एक बार वीरेंद्र सहवाग को मैसेज भी किया कि मैं इस चीज़ से काफ़ी आहत हूं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपको एक आइडल की तरह मानता था, लेकिन अब मैं आपको आइडल की तरह मानना बंद कर दूंगा। वीरेंद्र सहवाग ने ग्लेन मैक्सवेल के इस मैसेज का जवाब देते हुए बस इतना सा कहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से कहा गया कि ये जो बातचीत का अंश था, ये आखिरी बातचीत थी ग्लेन मैक्सवेल और वीरेंद्र सहवाग के बीच में। इसके बाद उन दोनों के बीच आज तक बातचीत बंद है। तो ग्लेन मैक्सवेल ने इस तरह से कई बड़े गंभीर आरोप वीरेंद्र सहवाग पर लगाए हैं और अब देखते हैं वीरेंद्र सहवाग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अभी तक वीरेंद्र सहवाग ने इस पूरी चीज़ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और आने वाले समय में उनकी तरफ से कोई रिप्लाई देखने को मिल सकता है। और कह सकते हैं इस कंट्रोवर्सी में आगे क्या क्या ऐड ऑन होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक इसी तरीके के अपडेट्स के साथ मैं आगे भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।